ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं आज आप लोगों को श्रीमद् भागवतम के आगे की कथा का अमृत रसपान करवाने जा रही हूँ। कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनिएगा एवं आत्मसात कीजिएगा। तो यहाँ पर सुद गोस्वामी जी जो हैं सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, अनार्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी जो है द्वारका, उसके निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख जो है उसको बजाया। भगवान महाभारत के युद्ध के पश्चात अब अपनी नगरी प्रवेश कर रहे हैं। तो अपने राज्य के निवासियों को अपने आगमन की सूचना देने के लिए वे जो है अपने शुभ शंख को बजाया। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला उनका जो शंख है भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके वह शंख जो है लाल रंग का हो गया हो। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तो आगे सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के जो नागरिक है उनकी ओर, भगवान की ओर, उस आवाज़ की ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित जो है दर्शन कर सके। इसीलिए शंख की आवाज़ को सुनकर सबको पता चल गया कि भगवान द्वारका में आ गए हैं और सारे नागरिक जो हैं उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए। जितने भी नागरिक थे द्वारका में वे सभी अपनी अपनी भेंट की वस्तु को लेकर, भगवान को भेंट करने के लिए वस्तु को लेकर भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया। अपनी उस भेंट को भगवान को अर्पित किया, श्री कृष्ण जी को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। उस परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को उन लोगों ने अपनी अपनी भेंट अर्पित किया। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। नागरिकों के द्वारा जो भगवान को भेंट दिया गया वो ऐसी थी जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। फिर भी सारे नागरिक जो है भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक माता पिता के स्वागत में बोल रहे हों, अपने माता पिता के स्वागत कर रहे हों। इस प्रकार सभी नागरिक जो हैं भगवान को भेंट देते हुए बोलने लगे। तो नागरिक कहते हैं, सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से द्वारका के नागरिक कहते हैं कि हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है, जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप ऐसे लोगों का परम आश्रय हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो हे ब्रह्मांड के सृष्टा, इस ब्रह्मांड के सृष्टा हे श्री कृष्णा, आप हमारे माता हैं, शुभचिंतक हैं, प्रभु हैं, पिता है तथा आध्यात्मिक गुरु और आराध्य देव आप ही हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। हे भगवान, अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। इस प्रकार जो है द्वारका के नागरिक भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो सुद गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि नागरिक कह रहे हैं कि अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए हैं। इतने दिन से आप हमें छोड़कर महाभारत के युद्ध में व्यस्त थे और आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आप सब
आपके संरक्षण में आ गए हैं, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी ही जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है। जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है, ऐसे आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अभी संभव हो सका है। आप इतने दिन से हमें छोड़कर महाभारत के युद्ध में व्यस्त थे। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। हे भगवान, हे कमल नयन, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान लगता है। आप जब भी हमें छोड़कर वृंदावन, मथुरा जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, तो आपके अनुपस्थिति में, आपके विरह में, आपके विछोह में हमें प्रत्येक क्षण करोड़ों वर्षों के समान लगता है। हे अच्युत भगवान, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछड़ गई हों। आपके दर्शन से विमुख होकर हमारी आंखें उस समय इस प्रकार व्यर्थ हो जाती है जैसे सूर्य से बिछड़ गई हो। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। हे प्रभु, आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण ही हमारे शरीर से चले गए हों। तो अपने नागरिकों की इस प्रकार की वाणी को सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु जो भगवान है श्री कृष्ण, उन्होंने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तो सुद गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती की रक्षा नागों के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार द्वारका की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के समान ही बलवान जो वृष्णि के वंशज हैं भोज, मधु, दशार, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि इन लोगों के द्वारा की जाती है। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। द्वारका जो है समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, सभी और उसमें आश्रम है, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे द्वारकापुरी में। तो भगवान के स्वागतार्थ जो है नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूलमालाएं तथा चित्र संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तो इस प्रकार भगवान के स्वागत के लिए पूरे द्वारका नगरी को सजाया गया। पथ, मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र सभी ओर फल, फूल तथा अक्षत, अंकुर ये सब बिखेरे गए थे। तो प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जो जलपात्र हैं उनके साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी प्रत्येक घर के द्वार द्वार पर। तो यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम ये जो सभी हैं, प्रद्युम्न, चारु, देशन तथा जामवती का पुत्र जो सांब, सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। इतने में सब आनंदित हो गए भगवान के आगमन की बात सुनकर। तो वे सभी जो हैं फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। तो उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। भगवान के स्वागत के लिए जो जा रहे थे उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी
हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार जो है उन्होंने स्नेहासिक्त भगवान का अभिवादन किया। कुशल नाटककार जो हैं, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद भाट जिसे कहते हैं, तथा विद्वान वक्ता जो वाचक हैं, सभी ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, सभी का यथायोग्य सम्मान तथा आदर सभी को प्रदान किया भगवान ने। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने वहाँ पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति के लोगों को भी अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर और आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर, वरदान देकर, इस प्रकार सभी का अभिवादन किया। तो सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि हे सौनक, तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान की यशों का गान कर रहे थे। तो दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। जब भगवान राजमार्गों से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां जो हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। तो इस प्रकार वे एक महान माने इसे भगवान के आगमन को वे जो स्त्रियां हैं वे सब एक महान उत्सव समझ रही थी। मैंने ऐसा लग रहा था भगवान के आगमन से जैसे द्वारका में कोई महान उत्सव हो रहा हो। तो द्वारकावासी समस्त सौंदर्य की आगार जो अच्युत भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी भगवान को निहार कर देखकर तृप्त नहीं होते थे। भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों को शरण स्थली हैं जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं, न कुछ गाते हैं, न कुछ सुनते हैं। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख, चंवर, अर्धवृत्ताकार जो चंवर है वह झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे। भगवान पीतांबर और फूलों के हार से ऐसा प्रतीत हो रहे थे, ऐसा लग रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। इस प्रकार भगवान जो है अपने पीतांबर और फूल मालाओं के कारण लग रहे थे। तो अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी जो थी उनकी असली माता वो प्रमुख थीं। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। फिर विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रुओं से भगवान जो है भीग गए। अपनी माताओं के नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए। उसके बाद भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी, उन महलों में उनकी पत्नियां रहती थी और वे एक दो नहीं पूरे के पूरे 16,000 से भी अधिक थीं। 16,108 भगवान की रानियां थीं। तो दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की जो रानियां हैं वे मन ही मन अत्यंत हर्षित हुईं। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। तो सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख को ढक लिया, घूंघट से अपने मुख को ढक लिया और दृष्टि नीचे किए हुए भगवान को देखने लगी। तो रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा
इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, सूत जी कह रहे हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, उनकी पत्नियां अपनी भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतम लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लक्ष्मी जी जो हैं स्वभाव से चंचल है, फिर भी लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती। तो ये सब तो साधारण स्त्री जो एक बार उन चरण कमलों की शरण में जा चुकी हूँ, वह उनसे किस प्रकार विलक की जा सकती थी। तो इस प्रकार सूत जी कह रहे हैं, जब चंचल लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती, तो इनकी जो रानियां हैं ये कैसे उनके चरणों को छोड़ सकती थी, उनसे अलग हो सकती थी। तो पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। भगवान जो है अपनी सैन्य शक्ति, जो घोड़े, हाथी, रथ, पैदल सेना, इन पर गर्वित थे। उन्होंने पृथ्वी के भार स्वरूप जो राजा थे उन सब को मारने के बाद उनको राहत मिली। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए, वे सिर्फ अर्जुन के सारथी के रूप में ही युद्ध लड़े। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की, बलशाली जो प्रशासक है उनमें आपस में शत्रुता उत्पन्न कर दी और उसके बाद वे प्रशासक जो है आपस में ही लड़कर मर गए। तो भगवान उसी प्रकार थे जिस प्रकार वायु जो है बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है, जिस प्रकार वायु बांसों में घर्षण पैदा करके उनमें आपस में ही आग लगाकर जला देती है, बांस के वन को खाक कर देती है, उसी वायु के समान भगवान जो है बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न कर दी, जिससे वे आपस में ही लड़कर मर गए, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए हैं और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह जो है सांसारिक जो कर्तव्य है निभाए हैं, गृहस्थ धर्म निभाए हैं, मानव वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी ही जो अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा इस लोक में प्रकट हुए हैं और सुयोग्य जो स्त्रियां हैं उनके साथ उसी प्रकार गृहस्थ धर्म निभाए हैं। मान लो मैंने उनको देखने से ऐसा लगता था मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों, इस प्रकार उनको देखने से लगता था। तो यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो सकते थे। रानियाँ जो हैं इतनी सुंदर थी, इतनी बाकी चितवने वाली थी, तो भी भगवान जो है अपने समस्त वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके, क्योंकि वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी जी जो हैं कह रहे हैं कि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें जो है अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिसे देखकर साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्याग सकते थे। लेकिन भगवान जो है वे विचलित नहीं हुए, उनके जो आकर्षण है भगवान को विचलित नहीं कर सके। तो सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक हैं। जो भौतिकतावादी जो बद्ध जीव हैं वे सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक हैं, संसारियों में से ही एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है,
भले ही वे अनासक्त रहते हैं। इस प्रकार जो है बद्ध जीव जो हैं भगवान के बारे में सोचते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान तो भगवान हैं, पूर्ण काम परमेश्वर हैं। तो यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। सुध गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। जिस प्रकार भगवान भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार भगवान की शरण ग्रहण किए हुए जो भगवान के भक्त हैं, जिन पर भगवान ने अपनी असीम कृपा कर दी है, वे भी संसार के जो भौतिक गुण हैं उससे प्रभावित नहीं होते, निर्लिप्त ही रहते हैं। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय, सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां जो हैं, भगवान की पत्नियां जो हैं, वे सचमुच में ही सोच बैठी कि उनके प्रिय जो पति हैं भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। और वे सोचती हैं कि वे हम भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थे जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। तो इसी प्रकार उनकी पत्नियां भी अनजान थी और वे अपने आप में गर्व कर रही थी कि भगवान हमसे आकर्षित हैं, हम पर जो हैं हमारे वशीभूत हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। भगवान तो भगवान है। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले भाग में। तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।